दोस्तों एक तरफ इजराइल हमास के बीच सीज फायर डील करीब करीब फाइनल हो चुकी है। खबरों की माने तो हमास ने इजरायली कैदियों की रिहाई वाले मसौदे को स्वीकार कर लिया है। दूसरी ओर इजरायली पीएम के ही सहयोगी रहे इस डील से वो काफी खफा नजर आ रहे हैं। दोस्तों इजराइल के पुलिस मंत्री इतमार बेन-ग्वीर ने नेतन्याहू सरकार से इस्तीफा देने तक की धमकी दे डाली है। दोस्तों इतमार ने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कतर में युद्ध विराम समझौते पर अगर वो राजी होते हैं तो वो उनकी सरकार से इस्तीफा दे देंगे, यानी कि बाहर हो जाएंगे उनकी सरकार से वो। दोस्तों इस बीच इजरायली मीडिया ने यह भी दावा किया है कि नेतन्याहू ने अपने सहयोगियों के तेवर को शांत करने के लिए एक नया फार्मूला तैयार कर लिया है। दरअसल नेतन्याहू ने इतमार बेन-ग्वीर और इजरायली वित्त मंत्री को एक आकर्षक प्रस्ताव दिया है, जिसके तहत वेस्ट बैंक में बस्तियों का विस्तार करने और सुरक्षा उपायों को बढ़ाने की योजनाएं उसमें शामिल कर दी गई हैं। दोस्तों दावा तो यह भी है कि नेतन्याहू ने कथित तौर पर दोनों मंत्रियों को आश्वासन दिया है कि आगामी कार्रवाइयों से उनकी लोकप्रियता काफी हद तक बढ़ जाएगी। दोस्तों इतना ही नहीं है, नेतन्याहू ने यह भी चेतावनी दी है कि बेन-ग्वीर सरकार से हट जाते हैं सारा पॉलिटिकल बेनिफिट वित्त मंत्री को ही मिल सकता है। दरअसल बेन-ग्वीर ने इस बात पर युद्ध दिया है कि इस एक साल से और उनकी टीम ने हमास के साथ कैदियों की अदला बदलियों की सौदे को रद्द करने के लिए बड़ा रोल निभाया है, क्योंकि ऐसे समझौते इजराइल के लिए और उसकी सुरक्षा राजनीतिक और दोनों लिहाज से जोखिम भरे हो सकते हैं। दोस्तों इजरायली रिपोर्ट के माने तो अब उनको मनाने में काफी हद तक सक्षम भी माने जा रहे हैं। दोस्तों इस बीच स्ट्रोक रिच ने कहा है कि मेरी आंखों के सामने सिर्फ एक ही बात है और वो ये है कि युद्ध के सभी मकसदों को कैसे हासिल किया जाए ताकि पूरी जीत हासिल की जाए। मैं ये बात एक गंभीर बंद दरवाजे के पीछे कह रहा हूँ। जब तक ये लक्ष्य हमारे पूरे नहीं हो जाते हैं मैं ना तो शांत रहूंगा और ना ही चैन से रहने दूंगा। हम आने वाले घंटों के अंदर ये भी तय करेंगे कि अगर डील को मंजूरी मिल जाती है तो सरकार से वापसी के बारे में हम अल्टीमेटम जारी करना है या नहीं करना। दोस्तों इजराइल की ही अखबार ने मारिम ने दावा किया है कि इजरायली पीएम नेतन्याहू उनको मनाने के लिए काफी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी उनके सहयोगी उनसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों इन्होंने कहा हम आत्मसमर्पण समझौते का हिस्सा नहीं बनेंगे, जिसमें आतंकियों को रिहा करना, युद्ध को रोकना और बंदियों को खत्म करना शामिल होगा, जिनके लिए पहले ही बहुत खून बहाया जा चुका है और कई बंदों को छोड़ना पड़ा था। अब समय आ गया है कि अब हम अपनी पूरी ताकत से काम करें, पूरे गाजा पर कब्जा करें और उसे पूर्ण रूप से साफ करें। गाजा पर नरक के द्वार तब तक खोलेंगे हम जब तक हमास पूरी तरीके से आत्मसमर्पण ना कर दे और सभी बंधकों को वापस ना दिया जाए। दोस्तों वहीं इजराइल के वित्त मंत्री की ओर से सीज फायर डील का विरोध करने पर इजरायली बंधकों के परिवार वालों ने खासा नाराजगी भी जताई है। ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि नेतन्याहू अपनों को समझाने में कितने सफल रहते हैं या फिर उनके सामने वो घुटने टेक कर इजरायली बंधकों को और उनके परिजनों का रोज झेलते हैं। क्योंकि दोस्तों उनके जो परिजन लगातार बेंजामिन नेतन्याहू पर आरोप लगा रहे हैं और उनके पुलिस मंत्री और उनके कैबिनेट मंत्री भी इस डील से नाखुश हैं। उनका सीधा ये कहना है कि हमने हमास के सामने अपना आत्मसमर्पण कर दिया है। जैसे दुनिया में नाम है मोसाद का और IDF है, उसके बावजूद भी जो नेतन्याहू ने कसम खाई थी कि हम हमास को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, उसका बिल्कुल सफाया कर देंगे। लेकिन अब हमारी सरकार हमास के आगे घुटने टेक कर खड़ी हो गई है और जो डील है वो हमास के ही इशारों पर की जा रही है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का दबाव है कि 20 जनवरी से पहले इस जंग को रोका जाए और दूसरा दबाव है कि हमास लगातार हमले कर रहा है, हुती लगातार हमले कर रहा है और जो अपने ही देश के अंदर नेतन्याहू घिरते जा रहे हैं। तो यही सारी वजह है जिसकी वजह से ये जो समझौता है वो समझौता करने पर नेतन्याहू मजबूर हुए हैं। तो दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अनदर वीडियो में। जय हिंद।